अब तो एक ऐसा ऐप भी आ रहा है कि जो कह रहे हैं कि अगर कहीं पे ज्यादा बारिश होती है तो बारिश को थोड़ा आगे पीछे कम ज्यादा कर सकते हैं। ऐसा ऐप भी आ रहा है कि जो कह रहे हैं कि अगर कहीं पे ज्यादा बारिश होती है तो बारिश को थोड़ा आगे पीछे कम ज्यादा कर सकते हैं। तो वेलकम है दोस्तों हमारे YouTube चैनल एक्सपोज अंधभक्त में। आई बात पे चूके और अंधभक्तों के मुंह पे आग थूके। आप देख रहे हैं देश दुनिया का सबसे झूठा न्यूज चैनल। आज तक, कल तक, परसों तक, पता नहीं कब तक, जो रखे आपको सबसे आगे 40 से 41 सितंबर तक मेरे दोस्तों। और चैन से सोना है तो जागो, वरना पड़ोसी की कुंडी खड़खड़ा के भागो। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज का ज्ञान हमारे देश में बढ़ते हुए तूफानी वैज्ञानिकों के नाम। तो दोस्तों, जैसे जैसे हमारे देश में बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ही हमारे देश में तूफानी वैज्ञानिकों की भी बढ़ोतरी होती जा रही है। हाँ भैया, देख लीजिए। तो दोस्तों, वो दिन दूर नहीं है जब नासा वाले इंडिया में आके हर गुफा से घसीटते हुए ले जाएंगे इन तूफानी वैज्ञानिकों को। जी हाँ भैया। तो दोस्तों, सच हम बोलते नहीं और झूठ छुपाना आता नहीं। आई बात पे चूके और अंधभक्तों के मुंह पे थूके। जी हाँ मेरे दोस्तों, मजा नहीं आ रहा। ताऊ एक इंट्रो लगा यार फटाफट। मैंने फेंका पानी, पानी गया सूख। मैंने फेंका पानी, पानी गया सूख। ऐसे साइंटिस्ट तो चलिए भैया, महंगाई चाहे जितनी बढ़ जाए लेकिन अंधभक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अंधभक्तों के पास कोहिनूर हीरे से भी कीमती चीज है, गोबर। के अर्ज किया है, तबाह होकर भी तबाही नहीं दिखती। अबे पूरा तो सुन ले। ये तबाह होकर भी तबाही नहीं दिखती और ये अनभक्ति है जनाब, इसकी दवाई नहीं बिकती। और रोटी देने वाले पर भौंकते हैं और रोटी छीनने वाले की चाटते हैं। ऐसे अनभक्तों को उनकी लुगाई नहीं मिलती। तो चलिए दोस्तों, अब हम तुमको रूबरू करवाते हैं उत्तराखंड के मिनिस्टर धान सिंह रावत। जी हाँ, जो कि ऐसा ऐप लॉन्च करने वाले हैं कि बारिश को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कम ज्यादा जहाँ पे जी चाहे उतनी बारिश करवा सकते हैं वो, और जहाँ पे जी चाहे बारिश को कम कर सकते हैं और बारिश को ज्यादा कर सकते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्या यकीन नहीं आ रहा तुम्हें? तो ये देखो फिर। अब तो एक ऐसा ऐप भी आ रहा है कि जो कह रहे हैं कि अगर कहीं पे ज्यादा बारिश होती है तो बारिश को थोड़ा आगे पीछे कम ज्यादा कर सकते हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने ऐसा दावा कर डाला जिसे सुनकर वैज्ञानिकों का भी सिर चकरा जाएगा। ऐसा ऐप भी आ रहा है कि जो कह रहे हैं कि अगर कहीं पे ज्यादा बारिश होती है तो बारिश को थोड़ा आगे पीछे कम ज्यादा कर सकते हैं। धन सिंह रावत ने कहा है कि हम एक ऐसा एप्लीकेशन यानी ऐप लाने वाले हैं जिससे बारिश भी हम आगे पीछे कर पाएंगे, और इसका प्रेजेंटेशन जल्द ही केंद्र सरकार को मैं देने वाला हूँ। कहाँ थे अभी तक ज्ञानी बाबा? सरकार को मैं उस प्रेजेंटेशन को दिखाने वाला हूँ, और भारत सरकार अगर उसमें अनुमति दे देती है तो बारिश को थोड़ा आगे पीछे कम ज्यादा कर सकते हैं। धान सिंह रावत की ऐसे महान दावों पर पब्लिक ने सिर पकड़ते हुए कहा, उत्तराखंड विश्व गुरु बनने की और तेजी से अग्रसर है। डबल इंजन जो लगा है, IQ तो आइंस्टीन से भी ट्रिपल है इनका। यथा राजा तथा प्रधानमंडल, जब मोदी नाली से गैस निकाल सकते हैं, बादल से रडार ढक सकते हैं, हवा में मॉइस्चराइज से ऑक्सीजन पैदा कर सकते हैं, तो उनकी सेना प्रधान ऐप की मदद से बारिश को आगे पीछे या कम ज्यादा क्यों नहीं कर सकते? ऐप भी आ रहा है कि जो कह रहे हैं कि अगर कहीं पे ज्यादा बारिश होती है तो बारिश को थोड़ा आगे पीछे कम ज्यादा कर सकते हैं। अबे तुम इंसान नहीं है, तुम तो साइंटिस्ट है, अपना चेकअप कराओ। कवि का तात्पर्य है कि इंद्रदेव के सिस्टम में पेगासस इंस्टॉल करवा दिया है। स्वयं इंद्र देवता का ब्रह्मास्त्र हाथ लग गया है, और भारत सरकार अगर उसमें अनुमति दे देती है तो बारिश को थोड़ा आगे पीछे कम ज्यादा कर सकते हैं। ऐसा कंटाक मारेंगे ना तुम्हारे तो बचपन में गलत आएंगे तो गिर गए थे क्या बेटा? क्योंकि इतनी बुद्धिहीन हरकतें मैंने किसी की देखी नहीं। भी आ रहा है कि जो कह रहे हैं कि अगर कहीं पे ज्यादा बारिश होती है तो बारिश को थोड़ा आगे पीछे कम ज्यादा कर सकते हैं। तालियां तालियां तालियां।
गजब गजब, तोड़ दिया फोड़ दिया, एकदम वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया भाई साहब। भाई साहब देख रहे हो आप, ऐसे तूफानी साइंटिस्टों को नासा वाले ढूंढते फिर रहे हैं। पा गए तो इनको घसीटते हुए ले जाएंगे गुफा से। जी हाँ मेरे दोस्तों, सच बता रहा हूँ मैं, गुफा से घसीटते हुए ले जाएंगे इन तूफानी वैज्ञानिकों। भाई साहब इस धान सिंह रावत के अजीबोगरीब टेक्नोलॉजी से नासा वाले भी परेशान हैं। उनका भी सर चिकरा गया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे साइंटिस्ट हमारे पास क्यों नहीं, सिर्फ इंडिया के पास ही क्यों है भैया। भाई साहब अब उत्तराखंड को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। जब ऐसे ऐसे तूफानी वैज्ञानिक होंगे तो भैया कौन रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता भैया। भगवान भी अवतार ले लेंगे तो ऐसे ऐसे साइंटिस्ट हैं हमारे यहाँ पे, उनको भी फेल कर देंगे। हाँ भाई साहब, और ये पहला वैज्ञानिक नहीं है, और तुमको दिखाते हैं और वैज्ञानिकों से आज तुम्हें रूबरू करवाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट। तो मैं विज्ञान को तो ज्यादा समझता भी नहीं, जानता भी नहीं, और मेरी जो छोटी सी समझ है उसके हिसाब से मुझे लगता है, मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है, क्या हम राडार से बच सकते हैं। मैंने कहा मेरा रॉ विजडम है, देखिए क्लाउड बेनिफिट भी कर सकता है। तो सब उलझन में थे, क्या करें। देन अल्टीमेटली मैंने कहा ठीक है क्लाउड है या ये। अपने जगह पड़ा, तुम इंसान नहीं है, तुम तो साइंटिस्ट है भाई साहब ये तो हंसते खेलते साइंस लॉजिक का चीर हरण कर रहे हैं, लेकिन कोई इन पे कार्रवाई करने वाला नहीं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। बस सही पकड़े हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम तुमको ऐसे तूफानी वैज्ञानिक से मिलाने वाले हैं जो गाय के दूध से सोना निकाल रहा है। जी दिलीप घोष, ये वही दिलीप घोष है जो गाय के दूध से सोना निकाल रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि इसीलिए तो गाय का दूध पीले कलर का होता है। तो चलिए देखिए। ভারতীয় গরুর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার মধ্যে তার দুধের মধ্যে সোনার ভাগ থাকে, সেজন্য দুধের রং একটু হলদে হয়। সেজন্য ওই গরুর যে কুঁজ থাকে, কুঁজের মধ্যে একটা নাড়ি থাকে, স্বর্ণ নাড়ি বলে। भाई साहब इस लॉजिक से तो पीले तो मेरे दांत भी हैं। क्या मैं अब YouTube चैनल बंद करके अपने दांत घिसना चालू कर दूं और सोना निकालना चालू कर दूं? हद है यार, कोई पकड़ के ले जाओ यार, ऐसे तूफानी वैज्ञानिकों को यार बर्बाद कर देंगे यार। भाई साहब अब इन महाशय को देख लो, गाय को लेकर गोल्ड लोन लेने पहुंच गए बैंक। भाई ये तो सही बात है, जब स्टेटमेंट दिया है तो गोल्ड लोन भी दो। और दांत और गाय को छोड़कर भी और बहुत कुछ पीला होता है, खैर छोड़ो, उससे लोन नहीं मिलेगा। और सुनो भाई लोग, ये तूफानी साइंस प्रज्ञा ठाकुर के बिना थोड़ी पूरी हो सकती है। मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया है। भाई साहब इन्होंने तो गोबर से कैंसर भी ठीक कर दिया था अपना। देखो 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 भाई साहब, ऐसे ऐसे साइंटिस्टों की साइंस देखकर नासा वाले भी परेशान हैं, उनका भी सिर चिकरा गया है भैया। हाँ भाई साहब एक बात और बताऊं मैं आपको कि अपने न्यू इंडिया में गाय एक मस्त जानवर है भाई साहब। देख लो, गाय से सोना निकल रहा है, गाय से कैंसर ठीक हो रहा है, और हाँ कोहिनूर अलग। और चलिए दोस्तों, अब हम ऐसे प्राणी से आपको मिलवाते हैं जो गाय के गोबर से कोहिनूर निकाल रहा है, और ये बात बोली है मेरे फेवरेट एक गाय का हाँ संबित पात्रा, अब लोगों को बताइए आपकी एक गाय की गोबर की कीमत क्या होती है, बताइए बताइए। एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है, सुप्रीम कोर्ट। वाह संबित पात्रा वाह, तालियां हो जाए इसी बात पर। भाई साहब हमारे देश में सिर्फ गाय में ही सुपर नेचुरल पावर नहीं है, बारिश में नाचते हुए मोर। जी हाँ मेरे दोस्तों, बारिश में जो नंगा नाच करता है मोर, उसमें भी एक बहुत बड़ी सुपर पावर है। जी हाँ मेरे दोस्तों देखिए, मोर कभी भी मोरनी के साथ सेक्स नहीं करते।
अपने आंसुओं को से डालते हैं और मोरनी उनके आंसुओं को चुप कर गर्भवती होती है। साले चप्पल बो मारूंगा। भाई साहब ये एक बीमारी है, बीमारी जो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है और आगे भी है, और दिखाते हैं तुमको। रुको एक सेकेंड। ये देश वो देश है जिसमें महाभारत में संजय ने बैठ के धृतराष्ट्र को युद्ध में क्या हो रहा था बोल रहा था। तो इसका मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी था, इंटरनेट था। ओहो भाई साहब ये क्या है भाई साहब? सच बता रहा हूँ भाई लोग, इतना विकास आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। मैं चैलेंज करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम तुमको मिलाने वाले हैं एक ऐसे प्राणी से, बिप्लब देव। जी हाँ, जो हमें बता रहे थे कि महाभारत के टाइम में भी इंटरनेट था और वहाँ भी लोग पबजी खेलते थे। जी हाँ मेरे दोस्त। तो चलिए देखिए यार, फिर देश वो देश है जिसमें महाभारत में संजय ने बैठ के धृतराष्ट्र को युद्ध में क्या हो रहा था बोल रहा था। इसका मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी था, इंटरनेट था। देख रहे हो, ये सारी बातें हमें बताई नहीं गई थी पहले कभी। 70 सालों में ये बातें हमें कभी नहीं पता चली। और शायद ये बीजेपी वाले नहीं आते तो शायद इतना जो है ना साइंटिस्ट, इतना ज्ञान हमें मिल ही नहीं पाता भाई लोग। ये सारी बातें हमसे छुपाई गई थी। हाँ भाई साहब, क्या तुम्हें पता नहीं है दोस्तों कि किशन जी का मोबाइल जियो नेटवर्क पर ही चलता था? अरे कहना क्या चाहते हो? और भाई साहब तुमको मैं बता दूं कि कल के तुमसे वोट लेने के लिए तुमसे ये भी बोल देंगे कि रावण के समय पे इंटरनेट और मोबाइल आ गया था और रावण सीता का हरण करने के लिए ऊबर से आया था। हाँ, और ये अनभक्त लोग ये भी बात मान लेंगे क्योंकि इनके दिमाग में भूसा भरा है, भूसा I mean गोबर यार, समझा करो मेरे भाई। नेक्स्ट, Ravana has 24 types of aeroplanes of different sizes, of different capacities, and he has many airports in Lanka. देख रहे हो भैया, देख रहे हो, रावण के पास एरोप्लेन था और राम के पास मिसाइल था और लंका में एयरपोर्ट भी था। बंद करो यार, बंद करो कसम उड़ान झल्ले की। इतना विकास मैंने पहले कभी नहीं देखा यार। इन 7-8 सालों के बीच में इतना विकास हो गया हमारे देश का, क्या बताऊं यार मैं यार। अब भाई साहब इतना सब कुछ हो रहा है तो हमारे नरेंद्र मोदी थोड़े ही चुप रहेंगे। देखिए लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। ये देश की फिजाओं में जहर घोल रहा हूँ। अबे भोंगड़ी के पूरा तो सुनिए। के देश की फिजाओं में जहर घोल रहा हूँ। और नमस्कार मित्रों, मैं इंडिया का तूफानी वैज्ञानिक बोल रहा हूँ। और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। मोदी 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 मोदी। जैसे हर कोला नहीं होता, जैसे हर चना छोला नहीं होता, वैसे ही हर चूतिया साइंटिस्ट नासा वाला नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, ये अपनी बकचोदी करते रहेंगे और हम इनको रोस्ट करते रहेंगे। तो